यदि आप डेली वाली सिंपल भिंडी की सब्जी खाकर बोर हो गए हो तो एक बार आप ये वाली भिंडी की सब्जी ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही चटपटी बनती है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। रेसिपी भी एकदम सिंपल है, आपको बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये चटपटी भिंडी की सब्जी बनाने के लिए मैंने आधा किलो जितनी भिंडी को अच्छे से धोकर बढ़िया से इसे सुखा लिया है। इन पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अब हम भिंडी के दोनों साइड के डंठल हटा देंगे और एक भिंडी के 3 से 4 पीसेस कर लेंगे। छोटी भिंडी हो तो 2 पीसेस कर लीजिएगा। तो ये लीजिए, हमने सारी भिंडी को कट करके तैयार कर लिया है। अब हमने इधर 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज के ऊपर वाले भाग को देखिए, मैंने इस तरह से बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है और जो प्याज का अंदर वाला भाग है उसे मैंने इस तरह से बारीक काट करके तैयार कर लिया है। तो चलिए, सबसे पहले पतीले में हम 2 से 3 चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख देंगे और अब हम इसमें सबसे पहले भिंडी डालेंगे। भिंडी को मीडियम फ्लेम पर कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करना है। आप यदि भिंडी की सब्जी बनाने के लिए फ्रेश भिंडी का इस्तेमाल करते हो तो सब्जी बहुत बढ़िया बनती है। एकदम कच्ची भिंडी है, जल्दी से सॉफ्ट हो जाती है। तो देखिए, भिंडी को फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो बस अब हम इन भिंडियों को बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए, एकदम ग्रीन दिख रही है भिंडी। भिंडी हमारी फ्राई हो गई है और अब हम प्याज को फ्राई करेंगे, जो हमने बड़े टुकड़ों में काटे थे। 1 से 1.5 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर प्याज को फ्राई करना है। इन्हें हमें एकदम से सॉफ्ट नहीं करना है, प्याज में क्रंच रहना चाहिए। तो ये देखिए, प्याज को हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई किया और अब हम प्याज को भी बाहर निकाल लेंगे। तो भिंडी और प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम फाइनल सब्जी बनाते हैं। तो इसके लिए फिर से मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्रेंड्स, आप अपने पसंद के हिसाब से तेल कम भी इस्तेमाल कर सकते हो। तेल के गर्म हो जाने पर 1 छोटा चम्मच जीरा और 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दिया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को मीडियम हाई फ्लेम पर एकदम बढ़िया से सॉफ्ट होने तक हमें भून लेना है। तो देखिए, प्याज के साथ ही मैं यहाँ पर 2 सूखी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ। कई बार हम गरम तेल में लाल मिर्च डाल देते हैं तो वो जल जाती है, तो मैं इस वक्त इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ। प्याज को एकदम बढ़िया से भून लीजिए। तो ये लीजिए, प्याज एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, 1 छोटा चम्मच इसमें इनफ रहेगा। इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भुनेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन भी निकल जाएगा। तो ये लीजिए, सारी चीजें एकदम बढ़िया से भुन गई है। अब हम इसमें 1 बड़े साइज के टमाटर को कट करके डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर हाइब्रिड टमाटर का इस्तेमाल किया है, जो कि एकदम कम खट्टा होता है। टमाटर के साथ ही आप इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दीजिए ताकि टमाटर फटाफट से सॉफ्ट हो जाए और इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, टमाटर के साथ ही आप बाकी के मसाले भी डाल दीजिए ताकि जैसे जैसे टमाटर सॉफ्ट होगा, मसाले भी एकदम बढ़िया से भुन जाएंगे। मसालों में हमने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर लिया है, 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर लिया है, जो कि कम तीखा होता है और इससे सब्जी में कलर भी बढ़िया आएगा। मसालों को एकदम बढ़िया से भून लीजिए जब तक कि टमाटर पूरी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं। टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। इसी वक्त मैं इसमें 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डाल रही हूँ। हरी मिर्च आप अपने पसंद के हिसाब से कम या ज्यादा रख सकते हो। तो देखिए, मुझे ये थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है, तो मैं इसमें 2 से 3 चम्मच गर्म पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले भी बढ़िया से फूल जाएं और मसाले जलेंगे भी नहीं। और अब हम मसालों को तब तक पकाएंगे जब तक कि मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं होने लग जाता है। और ये लीजिए, मसाले एकदम बढ़िया से भुन गए हैं और आप देख सकते हो कि मसालों के किनारों से तेल अलग हो रहा है। तो मसालों की भुनाई जितनी अच्छे से करेंगे, सब्जी उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। अब मैं यहाँ पर 4 पीसेस टमाटर के डाल रही हूँ, जिसके मैंने बीज हटा दिए थे। तो फ्रेंड्स, इस सब्जी में इस वक्त टमाटर डालना ऑप्शनल है, लेकिन सब्जी का जो लुक है वो इससे बहुत बढ़िया आता है। तो इस टमाटर को भी हम 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो मैंने इसे 2 मिनट के लिए भुना और ये हमारा मसाला बनकर तैयार है। अब हम इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच गर्म पानी डाल देते हैं ताकि मसाला थोड़ा सा लिक्विड हो जाए और बस इसे भी हम 1 से 2 मिनट के लिए बढ़िया से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मसालों की भुनाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम बढ़िया से भुनाई कीजिएगा। तो ये हमारा मसाला बन करके तैयार हो चुका है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए प्याज और भिंडी
दोनों को डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। पहले हमने टमाटर के हिसाब से थोड़ा सा ही नमक डाला था, तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच जितना गरम मसाला पाउडर डालेंगे और आधा छोटा चम्मच से हल्का सा कम मैं यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल रही हूँ। इससे आपकी सब्जी एकदम चटपटी बनेगी, क्योंकि जो हमने टमाटर यूज किया था वो भी एकदम कम खट्टा वाला इस्तेमाल किया था। सारे मसालों को एकदम बढ़िया से मिक्स कर देंगे और अब हम सब्जी को ढककर एकदम धीमी आंच पर बस 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 2-3 मिनट मैंने सब्जी को यहाँ पर पका लिया है और ये हमारी भिंडी की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे हम भिंडी दो प्याजा कहते हैं। ये देखिए भिंडी एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है। भिंडी यदि सॉफ्ट ना हो तो आप इसे थोड़ी देर और पकाइएगा। लास्ट में बस हरा धनिया डालकर मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। गर्मा गर्म सब्जी को आप पूरी, पराठों या फिर दाल चावल के साथ सर्व कीजिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।